दोस्तों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। और दोस्तों आप कमेंट करके भी बताएंगे इन 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते थे। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? तो 6670 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 6670 किलोमीटर है। और दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाता है, विश्व की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, एक तो लंबी नदी नील नदी है और सबसे बड़ी नदी अमेजन है। कौन है? अमेजन है दोस्तों। और ये कितनी इसकी लंबाई है दोस्तों? ये नील नदी से 222 किलोमीटर कम लंबी है, ठीक है। फिर भी यह दोस्तों क्या है? सबसे बड़ी है, क्योंकि इसका जल प्रवाह दोस्तों सबसे अधिक है। तो सबसे बड़ी पूछेगा तो क्या आंसर देंगे दोस्तों? अमेजन देंगे। और सबसे लंबी नदी पूछेगा तो आंसर क्या देंगे दोस्तों? नील नदी देंगे। दोनों याद रखेंगे, दोनों प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और कौन कौन से क्षेत्र है दोस्तों? तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। आप सभी को आंसर दोस्तों याद रखेंगे, कुल 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं यह सारे प्रश्न को दोस्तों आप अच्छे से याद करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। प्रश्न है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस भाग पर दोस्तों आंख के प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों आप प्रश्न क्या एक बार और देख लीजिए, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो चारों दोस्तों ऑप्शन को जब रीड करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बारे पेपर में पूछा जा चुका है। प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी जल में घुलनशील है। और दोस्तों विटामिन बी भी जल में घुलनशील है, दोनों को याद रखेंगे। और प्रश्न एक और आता है दोस्तों, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, ये भी पूछा जाता है। तो विटामिन डी वसा में घुलनशील है, विटामिन ई वसा में घुलनशील है, विटामिन के वसा में घुलनशील है, और विटामिन ए क्या है? ये भी वसा में घुलनशील है, ADE ठीक है, इसे याद रखेंगे। ये क्या है? वसा में घुलनशील है। और विटामिन बी सी जो है ये जल में घुलनशील है। दोस्तों आप इसे याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है, इसके क्या होता है? हीमोफीलिया होने के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, रक्त का नहीं जमना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 6वां प्रश्न है, प्राणियों के संरचना के बारे में निम्न में से किसमें अध्ययन किया जाता है? तो किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 6वां का? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है प्राणियों के संरचना के बारे में अध्ययन। प्रश्न क्या कह रहा है? प्राणियों के संरचना के बारे में निम्न में किसमें अध्ययन किया जाता है? तो एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है। इसे भी दोस्तों याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीएनए का मूल मात्रक है, तो डीएनए का दोस्तों मूल मात्रक क्या होता है? चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स है। डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 8वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? इथेन, मीथेन, इथीन, एसिटिलीन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मीथेन उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 9वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे प्रश्न दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है तो कौन है दोस्तों? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा में
रूपांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा सबसे निकटतम ग्रह दोस्तों शुक्र है। कौन है? सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। और ये भी याद रखेंगे दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? दक्षिण भारत का हिल स्टेशन दोस्तों ऊटी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वां प्रश्न है, सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? हाथी के लिए प्रसिद्ध है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसमें 3 प्रश्न बनते हैं। प्रश्न क्या कह रहे हैं? नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो दोस्तों नौसेना का पूर्वी कमान विशाखापट्टनम में है। और दोस्तों नौसेना से रिलेटेड और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं आपको बता दूं दोस्तों। अब इससे ये भी पूछा जाता है भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और पूर्वी कमान पूछा है दोस्तों कहाँ है? विशाखापट्टनम में। एक और प्रश्न इससे बनता है पश्चिमी कमान कहाँ है? तो दोस्तों वो भी याद रखेंगे, मुंबई में है। और दक्षिणी कमान भी पूछा जाता है, कहाँ है दोस्तों? तो ये कोचीन में है। तो भारतीय नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। पूर्वी कहाँ? विशाखापट्टनम। पश्चिमी भी पूछा जाता है तो मुंबई, और दक्षिणी पूछा जाएगा तो कोचीन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल की सीमाएं कुल 3 देशों के साथ लगती है। और दोस्तों 3 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये है तीनों याद रखेंगे, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है। प्रश्न है खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 17वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है निम्न में से एक बरसाती नदी है, बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्यास नदी एक बरसाती नदी है। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो औरंगाबाद में स्थित है। और औरंगाबाद दोस्तों कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र का एक जिला है, इसे भी याद रखेंगे। और इसका निर्माण किसने कराया था दोस्तों? इसका निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में किया था, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 19वां प्रश्न देख लीजिए। 19वां प्रश्न क्या है? 19वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, भी बहुत बार पूछा जा चुका है। विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% भारत के पास है। ये चीज दोस्तों आंसर याद रखेंगे, 2.42% भारत के पास है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 20वां प्रश्न है, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? 2 प्रश्न बनते हैं, सबसे कम और सर्वाधिक, यानी कि सबसे अधिक। तो सबसे कम दोस्तों पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हरियाणा, सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा के पास है। और सर्वाधिक पूछा जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। पूछा जाता है ऐसी, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश। और सबसे कम पूछा गया है दोस्तों तो हरियाणा। दोनों प्रश्न याद रखेंगे, दोनों प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट ये भी है, किसी कंपनी के मताधिकार रहित शेयरों में निवेश संबंधी निम्नोक्त में से कौन सा विकल्प सही है?